तो है गाइस, जैसा कि हमने द मार्शल यूनिवर्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि लिन डंग फाइनली अपना कल्टिवेशन करते हुए स्पिरिचुअल फायर को भी समन कर चुका था, जिसके साथ साथ शैन और मिस्टर दाओ भी अपना पावर लेवल बढ़ा चुके थे, जिससे कि लिन डंग काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम दोनों भी मेरे साथ में पावर्स को बढ़ा चुके हो। इसीलिए वो यहाँ से डाई सिटी यानी कि यन सेक्टर में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यंग मास्टर टैंक से, और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी काफी खतरनाक फाइट हुई थी हुवाक से, जिसको लिंग अपने पावर्स की मदद से काफी आसानी के साथ में हरा दिया था। इसीलिए अब लिन डंग के साथ में फाइट करने लगता है यंग मास्टर टैम, और साथ ही साथ लिन डंग ने शाओ यन और मिस्टर दाव को जासूसी पर लगाया हुआ था किसी खास चीज को ढूंढने के लिए, लेकिन वो दोनों ही गलती से जगा देते हैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर को, जिसका असल में नाम होता है काओ जन, जिसकी वजह से यंग मास्टर टैंक तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और फिर हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, जहां पर काओ जन लिनो से ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यन सेक्ट में आने की। इसीलिए अब काओ जन लिनो को मारने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ था। इसीलिए वो लिन दोंग से ये पूछने लगता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, और काओ जन को देखकर तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है यंग मास्टर टैंग, और साथ ही साथ हुआ गू भी वहीं पर चला गया था, जहां पर यंग मास्टर टैंग काओजन को ये बताने लगता है कि इस बंदे का नाम है लिनो और ये हमारे इंसेक्ट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ा हो चुका है। इसीलिए अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हो। और साथ ही साथ इस बंदे ने हमारे सेक्ट से एक काफी अच्छा हाई रैंकिंग का 4 मान स्टैचू भी ले लिया है। तो काओ जन ये कहने लगता है कि वो तो मैं 1 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, वरना इन जैसे बच्चे तो कभी भी हमारे करीब भी नहीं आ पाते। तभी हुआ गो भी ये कहने लगता है कि सुनिए एल्डर काओ जन, ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बंदे ने मेरे बेटे को भी जान से मारा है, जिसका नाम था हुआ जंग, और इसने साथ ही साथ मुझे भी सीरियसली इंजर्ड कर दिया। इसीलिए अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। जो बात सुनकर काओ जैन हुआ घुसी ये कहने लगता है कि एल्डर, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कराओगे। तो हुआग उससे ये कहता है कि वाकई में ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी इसको हराने की, लेकिन अब काओ सेन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसकी गर्दन पकड़ के उसको उठा देता है। वह ये कह रहा था कि एल्डर काओ, आप क्या सोचते हो। काजन ये कहता है कि तुम्हारे कमजोर होने की वजह से हमारे सेक्ट को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही छीन लूं, क्योंकि तभी जाकर मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारा बदला लेना चाहिए। इसीलिए पर काजन यहाँ पर हुआ की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को छीनने लगता है, और बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी का खत्म होना यानी कि सीधा मतलब है उसकी मौत हो जाना। और ये चीज देखकर तो यंग मास्टर टैंक की भी हालत खराब हो चुकी थी। साथ ही लिनो भी ये देखकर ये कहने लगता है कि जब ये बंदा अपने ही साथियों को जान से मार सकता है, तो ये मुझे मारने में जरा सा भी नहीं हिचक जाएगा। तभी काजन यहाँ पर यंग मास्टर से ये कहता है कि अब आप चिंता मत करो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत किस में है जो कि मुझसे इस लड़के को बचा सके। जिसके बाद फिर वो यहाँ से सीधा बढ़ने लग लगातार लिन डंग की तरफ, जो चीज देखकर लेडी मू के फादर ये कहने लगते हैं ये तो काओ जन है। यहाँ का कसाई बेशक उस बच्चे लिन दोंग को जान से मार सकता है। अभी लेडी माँ अपनी डैड से ये पूछती है कि वैसे डैड, मैंने कभी भी इसके बारे में क्यों नहीं सुना। मिस्टर माँ ये बताते हैं कि काओ जन इस दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया इंसान है, क्योंकि ये इंसेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके बारे में ना जानता हो। सबको पता है कि ये हमेशा ही गलत काम ही करता है। वो बताने लगते हैं कि आज से कुछ सालों पहले गांव जैन ने लाशों के ढेर लगा दिए थे, उसने अकेले ही खत्म कर दिया था गुई युवान सेक्ट को, जिस समय उसको कहा जाता था शिकारी। इसीलिए मुझे लगता है कि लिन डंग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, जिस बात से लेडी मू को भी उसके बारे में चिंता होने लगी थी। तभी मिस्टर दाओ लिन डोंग से ये कहते हैं कि तुम कभी भी इस बंदे की बराबरी नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लिन डंग ये कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि मिस्टर दाओ लिनो से ये कहता है कि फिर तुम मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। शविन जैसे ही अपनी पावर्स दिखाने वाला था तो लिनो उससे कहता है कि रुक जाओ जरा, मैं इस जानवर को अकेले ही संभालूंगा। जिससे कि काजन कहता है कि बच्चे, अगर हिम्मत है तो जरा आ जाओ और मेरा मुकाबला कर ल। जैसे कि फिर लिंडो तुरंत ही जाकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो उसको मारने के लिए पंचिंग और किकिंग को हिट कर रहा था, लेकिन काजन तो तुरंत ही वहां से डिसअपीयरिंग पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने के लिए आ चुका था, जिसे खुद को बचाने के लिए लिन डंग को भी काफी पीछे हटना पड़ा था। जिसके बाद फिर काजन तुरंत ही उसकी तरह अपने पंचेस की बरसात करने लगता है।
जिसको रोककर लिनो जैसे ही उस पर अपनी किक को हिट करने वाला था तो फिर तभी काजन उसके पैर को पकड़ के उसको घुमाकर फेंक देता है, लेकिन इन छोटे मोटे अटैक से लिन दंग को भी कुछ भी नहीं होने वाला था। वो खुद को बचाते हुए यूज करने लगता है अपने आइस मिस्टिक स्वर्ड अटैक को, लेकिन उसको रोकने का तरीका ऑलरेडी काजन के पास में था, जैसे कि वो लिन दंग की आइस स्वॉर्ड्स को काफी आसानी के साथ में ब्रेक कर देता है। जिसके बाद फिर लिंग यहाँ पर यूज करने लगा था अपनी गोल्डन डायमंड पाम को उसका एक बहुत ही स्ट्रांग अटैक हिट होने को जा रहा था काओजन के ऊपर, लेकिन ये काओजन भी बहुत ही ज्यादा शातिल था क्योंकि अब वो तुरंत ही यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी ब्लड थर्स्टी डीम आर्म को। इसकी मदद से वो केवल एक ही पंच में ब्रेक कर देता है लिन दंग के अटैक को, और जैसे ही वो उसके ऊपर अपने अटैक्स को करने लगता है, जैसे कि लिंग यहाँ पर तुरंत ही यूज करने लगा था अपने डोमिनिक पावर्स को, जिससे कि उसका पावर लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है और वो इसी की मदद से एक बहुत ही तगड़ा पंच कर देता है काओजन के ऊपर। लेकिन अब इस पंच की वजह से काओजन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली फाइट भी होने लगती है, जिसके पावर अटैक्स को हम लोग साफ साफ दूर से भी देख सकते थे। लेडी म ये कहती है कि लिन दंग इतना पावरफुल तो है ही कि वो अपने आप को काओजन के अटैक से डिफेंड तो कर ही सकता है। जो बात सुनकर उसके फादर यह कहने लगते हैं कि यहाँ बेशक लिन दंग काफी ताकतवर है और वो मुकाबला भी कर सकता है, लेकिन फर्क है तो उन दोनों की रियम्स के बीच में, क्योंकि काओजन जिस लेवल पर पहुंच चुका है लिन दंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह फाइट इसी तरीके से और ज्यादा चलती रहेगी तो लिन दंग काओजन के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वाकई में ये फाइट देखने में ऐसी लगने भी लगी थी जिससे कि लिन दोंग को अपनी कुछ ज्यादा ही स्पेशल पावर्स को यूज करना पड़ रहा था। अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल अटैक को यूज करता है काओजन के ऊपर, जिसने वाकई में काओजन को काफी पीछे धकेल भी दिया था। लेकिन अब काओजन भी यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है अपनी डेमोनिक पावर्स को, जिसको एक्टिवेट करने की वजह से उसने बहुत ही आसानी के साथ में लिन दंग के स्पिरिचुअल एनर्जी के बॉन्डर को ब्रेक कर दिया था। जिसके पावर क्लैश को देखकर लिन दंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तभी अब अचानक से ये काओजन उसके सामने से गायब हो चुका था, जो कि अब इसके अगले ही पल आसमान में जाकर लिन दंग के ऊपर अपना एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। जो चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे और इसीलिए अब काओजन भी यहाँ पर लिन दंग के बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को छीनने लगता है। जो चीज देखकर यंग मास्टर टैंक काओजन से ये कहता है, यंग कल आप उसको इतनी आसान मौत मत दो, नहीं चाहता कि वो इतनी आसानी के साथ में मारा जाए। तभी लेडी मू के फादर भी ये कहने लगे थे कि अब तो तुम्हें ये साफ नजर आ ही रहा होगा कि इस लड़ाई का विजेता कौन है, इसीलिए अब चलो यहाँ से, क्योंकि अब देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन लेडी मू अपनी डैड से ये कह रहे थे कि अगर हम लोग चाहे तो बेशक लिनन की मदद भी कर सकते हैं। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, अगर आप उसकी मदद करते हो तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद साबित होगा। वो आने वाले समय में हमारे ग्रेट डायमंड सेक्ट की सहायता करेगा। जैसे कि अब मिस्टर लॉर्ड वो सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेन तभी अचानक से ही लिनो की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी निकलती है, क्योंकि अभी तक काओजन लिनो की बॉडी से पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। जिसको देखकर काजन ये कहने लगता है कि तुम देखने में तो भले ही काफी यंग हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास में भी स्पिरिचुअल फायर मौजूद है। जैसे कि लिंग ये कहता है कि एल्डर काओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, और क्योंकि आप जैसे महान व्यक्ति का सामना करने के लिए मुझे बिल्कुल किसी ऐसी ही पावर्स की जरूरत तो पड़ने ही वाली ली थी। जो बात सुनकर काओजन उसे ये कहता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस पावर से मुझे हरा पाओगे? तो इस बात को भूल ही जाना, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही स्पिरिचुअल फायर से जलाऊंगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन अब लिन दंग कोई छोटे मोटे अटैक्स को यूज नहीं करने वाला था, इसीलिए वो तुरंत ही आसमान में पहुंच जाता है, क्योंकि नोंग समन करने लगता है अपनी हेवनली फिंगर के इस टेक्निक को। जैसे कि पर तुरंत ही इस आसमान की पूरी कड़कती हुई बिजली आने लगती है लिन दंग की तरफ, और अपनी इस हेवनली फिंगर टेक्निक को यूज करने के लिए इन दोनों की एक बहुत ही बड़ी साइज की स्पिरिचुअल बॉडी भी सामने आ चुकी थी, क्योंकि इसी बॉडी की मदद से वो यूज करने वाला अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक को, जिस स्पिरिचुअल बॉडी के एक बहुत ही हैवी हैंड उसको मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगा था। जिसके बारे में काओजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि वो इस अटैक को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि इस हेवनली फिंगर टेक्निक को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी लगा दिया था। लेकिन इसके अगले ही पल हमें जो धमाका देखने को मिलता है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और ये देखने में किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं लगता। साथ ही लिन दंग भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है इस अटैक को यूज करने की वजह से। लिन दंग ने तो अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन काओजन जमीन के नीचे गड़ चुका था। लॉर्ड मू लेडी मुझसे पूछते हैं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई, और वो ये कहने लगते हैं, मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि लिनो काओसेन जैसे खतरनाक बंदे को भी हरा पाएगा। डी मई ये कहती है कि ये सब कुछ हुआ है लिन दोंग के पास में नेशन ऑफ मार्शल आर्ट की पावर होने की वजह से, लेकिन ये पावर वाकई में बहुत ही
ज्यादा खतरनाक भी है। तभी मिस्टर दाव यहाँ पर लिन डोंग से ये कहने लगते हैं कि अब हम लोगों को कुछ भी करके एनसेट सिंबल के बारे में पता लगाना होगा, इसलिए अब जल्दी से उस काम को भी पूरा कर लो। जैसे कि विलिन दंग तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है यंग मास्टर टैंक की तरफ, जिसकी हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और लिन दंग उससे ये कहता है कि यंग मास्टर, मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें डिस्कस करनी थी, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उसको पकड़ लेता है, जिसको उठाकर वो अपने साथ में ले जाने लगता है और बुला लेता है शो यान को, जिसने तुरंत ही यंग मास्टर को उसके ऊपर फेंक दिया था। टैंग यहाँ पर लिन दंग को धमकी देने लगता है कि मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन लिन दंग यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनने वाला। अभी हम यहाँ पर देखते हैं काओ जैन को, जो कि चट्टानों को फोड़ते हुए दोबारा से सामने आ जाता है। एंग यहाँ पर काजन से ये कहता है कि अंकल मुझे बचा लो, जिससे कि काजन चिल्लाते हुए लिंग से ये कहता है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसीलिए तुम यहाँ से अभी जा नहीं पाओगे। लेकिन लिन दंग ये कहता है कि अभी आप जिंदा हो तो हम लोग दोबारा से कभी और भी फाइट कर लेंगे। इसके अगले ही पल वो तुरंत ही यहाँ से उड़कर जाने लगता है। काओ जन के अंदर अब तो चलने की भी शक्ति नहीं बची थी और लिन दंग सबकी आंखों के सामने यंग मास्टर टैंक को ले जाता है, जो चीज देखकर लॉर्ड मा हंसते हुए कह रहे थे कि लिनो वाकई में एक बहुत ही दिलेर आदमी है, जिसने यह इंसेक्ट के साथ में पंगा लेने की कोशिश की है और ये शायद हमारे ग्रेट डिमन सेक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका भी साबित हो सकती है। जिसके बाद फिर वो यहाँ से लेडी मा को लेकर भी चला जाता है। साथ ही लिनक भी यहाँ से अपने शिकार को लेकर जा चुका था। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यंग मास्टर टैंक को, जिसको लिंग डोंग ने एक जगह पे पकड़ के रखा हुआ था। उससे ये पूछने लगता है कि तुमने आखिर मुझे पकड़कर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि तुम ऐसा करने से मेरे इंसेक्ट की नजर पर आ जाओगे। जो बात सुनकर लिन दंग उससे ये कहता है कि जब से मैंने हुआ जंग को मारा है, मैं तो तभी से इंसेक्ट की नजर पर आ चुका था। इसीलिए फिर टैंग लिन दंग से ये कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे सेक्ट का कोई भी बंदा तुमसे कभी भी नहीं बढ़ेगा। जो बात सुनकर लिन दंग हंसते हुए उससे ये कहता है कि क्या तुम मुझे कोई बच्चा समझते हो जो कि मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा। इससे कि टैंग उससे कहता है कि नहीं तो तुम मेरे साथ में क्या करने वाले हो। तो लिंग उससे ये कहता है कि मैं केवल तुम्हारे इंसेक्ट के बारे में कुछ जरूरी बातें जानना चाहता हूँ। जब वो बताने से मना करता है तो शम तो उसको खाने के लिए तैयार बैठा था। लिनो भी उससे ये कहता है कि तुम ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, मैं अपनी पावर्स की मदद से दूसरों की मेमोरीज के अंदर भी झांक सकता हूं, लेकिन मेरी उस टेक्निक को यूज करने के बाद तुम अपनी सारी की सारी याददाश्त को भी खो बैठोगे। इसीलिए मुझे ये लगता है कि तुम शायद वो कदम कभी भी नहीं उठाओगे। जिससे कि वह टैंक शराफत से ये कहने लगता है कि बताओ मुझे तुम क्या जानना चाहते हो। जिसे कि लिन दंग तुरंत ही उसे ये कहता है कि जब पिछली बार डा आंग एनसेट स्टील ओपन हुआ था तो ये इंसेक्ट को वहां पर कौन से ट्रेजर्स मिले थे और अभी वो ट्रेजर्स कहां पर मौजूद है। जैसे कि टैंग ये कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। जैसे कि लिन दंग तुरंत ही अपनी उस टेक्निक को यूज करने लगा था, जिससे डरते हुए टैंक तुरंत ही अपने जवान खोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। वह बताता है कि उस जगह से मेरे पिता को एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज मिली थी। लिंक कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि अभी वो चीज कहाँ पर मौजूद है। तो वो बताता है कि वो मेरी डार्क ई सिटी में मौजूद है और केवल 10 दिनों के अंदर ही मेरे पिता मेरे सेक्ट के सारे पावरफुल लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं कि वो सभी के सभी लोग मिलकर उसको अंशी करने वाले हैं। जो बात सुनकर मिस्टर दाओ यहाँ पर लिंक से ये कहता है कि देखो, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता कि उसकी शील आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि जब केवल उसको ओपन करने के लिए इतने ज्यादा लोग लगने वाले हैं तो वाकई में ये कोई ना कोई सीरियस चीज होगी और सीरियस मैटर भी होगा। जैसे कि फिर लिनो उससे ये कहता है कि तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे सेक्ट में कितने ऐसे लोग हैं जो कि मैनिफेस्टेशन लेवल को पार कर चुके हैं। तो वो बताता है कि अगर मेरे पिता को भी मिला लिया जाए तो मेरे सेक्ट में टोटल 3 लोग हैं जो कि मैनिफेस्टेशन रिलम को पार कर चुके हैं। जो बात सुनकर लिन दंग ये सोच रहा था कि इतने ज्यादा पावर वाले लोगों को अकेले हराना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा काम है। इसीलिए अब वो चुपचाप टैंक के सामने बैठ जाता है। जैसे कि वो डरते हुए ये कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें बता चुका हूँ, तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। जैसे कि फिर लिन दंग उससे ये कहता है कि तुम्हें जो मार्शल आर्ट का 9th क्रिएशन प्राप्त हुआ था, मुझे वो भी चाहिए। जिसे कि वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े वाले लुटेरे हो। इसके बाद मम्मी अगले ही सीन में ये इंसेक्ट के हेड क्वार्टर्स के पहले इसको दिखाया जाता है, जहाँ पर अब पहुंच चुका होता है काजन और वो लॉर्ड टैंक को ये बता रहा था कि उस बच्चे से हारने में सारी की सारी गलती मेरी ही है और मेरी गलती की वजह से वो बंदा हमारे यंग लॉर्ड को ले गया। जिससे कि फिर लॉर्ड टैंक काजन ये कहता है कि तुम मैनिफेस्टेशन रियल में हाफ एंटर कर चुके हो और फिर भी तुम केवल एक की क्रिएशन रियल वाले बच्चे से हार गए। तो काजन कहता है कि मैंने अपने दुश्मन को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उस बच्चे को जान से मारकर अपने यंग लॉर्ड को बचा कर लाऊंगा। तभी एक एल्डर यहाँ पर लॉर्ड टैंक से ये कहता है कि मैंने अपने सेक्ट के कुछ पावरफुल लोगों को भेज दिया है अपने
यंग लॉर्ड का पता लगाने के लिए, लेकिन लॉर्ड टैंग ये कहता है कि रुक जाओ जरा, इस बात को किसी के साथ भी शेयर मत करो क्योंकि यह जो लड़का है लिंग, जब वो ओजैन को हरा सकता है तो हमें उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और अभी तक हम लोग तो उसके असली मकसद के बारे में भी नहीं जानते और साथ ही साथ अब उस ट्रीजर के सील को भी ओपन करने का समय आ रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस काम में जरा सी भी कोई गड़बड़ी हो। सभी के सभी लोग अब केवल मेरे हुक्म का ही इंतजार करेंगे। तभी फिर मैं अगले ही सीन में ग्रेट डिमन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उन लोगों को ये पता चल रहा था कि यन सिटी के अंदर अब सुरक्षा कुछ ज्यादा ही स्पीड के साथ में बढ़ रही है। जो मां सुनकर लॉर्ड मो ये कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी लॉर्ड टैंग इस मसले को इतने ज्यादा शांत दिमाग से सुलझाए, लेकिन लेडी मु ये कहती है कि डैड क्या आपको इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, क्योंकि ये जो यंग मास्टर टैंग लेई है वो टैम शाह का इकलौता ही बेटा है, लेकिन ये फिर भी उसको बचाने पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहा। इसका मतलब तो मुझे केवल यही नजर आ रहा है, इंसेक्ट वालों के पास में जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि उसके बेटे टैंग लेई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिर लॉर्ड मोय कहते हैं कि अब जल्दी से सभी के सभी की क्रिएशन रिलम वालों को इकट्ठा करो क्योंकि अब हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं यन में। इसके बाद हम अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ यान और लिन दंग को, जहाँ पर लिन दंग अपनी मल्टीपल क्लोनिंग टेक्निक को यूज करने की कोशिश कर रहा था, जिसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है और उसको प्रैक्टिस भी करता है। वो इतनी सारी बॉडीज को एक ही बार में यूज करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुका है। इसके साथ साथ शवयान जो कि उसका पार्टनर है वो हमेशा ही उसकी मदद भी करता है क्योंकि लिन दंग ने अभी भी यंग मास्टर टैंक को पकड़ के रखा हुआ था। लिंग उससे ये कहता है कि तुमने मुझे ये जो टेक्निक दी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, निराश मत हो क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द ये इंसेक्ट में भी पहुंच जाएंगे। और लिंग के इसी बढ़ते हुए सफर के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।